दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि 7.1 चल रही थी हमारी। 7.1 के 5 क्वेश्चन तक मैंने आपको डिटेल में बता दिया गया था। इसके अलावा छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म है। तो स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है अभी तक हमने 2 बीच की दूरी निकाली थी, अब 2 की निकाली, फिर 3 की निकाली, जिसमें 3 में बोला गया था, आपको पॉइंट दे रखे थे कि कॉलिनियर होनी चाहिए यानी समरेखी होनी चाहिए, आइसोस्केल्स यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होने चाहिए। उसमें क्या है 3 पॉइंट्स थे। अब हमारे पास क्या है 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस यानी दूरी सूत्र निकालना है आपको। मैं बता देता हूँ, एक बताऊंगा, उसके बाद आपको उस मेथड से आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे 6 पार्ट के। तो A B C D ये हम लेट कर लेंगे इनको, मैं यही बता देता हूँ आपको। A B C D तो पहले निकालेंगे A B का डिस्टेंस, पॉइंट्स लिख लेना। A B क्या है आपका, A और B ये है, इसमें ये क्या हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सिंपल बता रहा हूँ, आपको पहले करके बता देता मैंने रिप्रेजेंट। ये क्या है आपका x1 y1, ये क्या है x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 माइनस x1 1 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस क्वेश्चन में दे रखा है पॉइंट में, ठीक है। इसके अलावा -1 माइनस का 2 का स्क्वायर लगा देंगे, ऐसे -1 2 का स्क्वायर लगा देंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 4 क्या हो गया 8, ठीक है। अब 8 का अंडर रूट आप निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे ही लिख के छोड़ सकते हो आप √2, ठीक है। ए बी आ गया। इस तरह हम क्या करेंगे बी सी निकालेंगे, फिर उसके बाद सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे। अब बी सी क्या करेंगे, बी सी में आपका बी पॉइंट ये है, सी है। अब ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2 हो गए। तो फॉर्मूला आपको बता दिया था, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 4 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा आपका √8 का अंडर रूट √2 ठीक है। सेम इसमें भी वही सेम आंसर आया और इसमें भी सेम आया। इसी तरह हम क्या करेंगे सी डी निकालेंगे। सी डी में भी मैं फॉर्मूला लिख के नहीं बता रहा आपको, फॉर्मूला मैंने एक बता दिया है, आपको इस तरीके से लगा लेना, बट मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। x1 y1 ये हो गए, x2 y2 ये हो गए, तो x2 माइनस x1 -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। अब माइनस प्लस पर माइनस प्लस और माइनस से क्या 3 है, तो क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये भी क्या आ जाएगा आपका √8 का क्या होता है 2√2। डी ए आपका और ए क्या है आपका ये है। सेम इसी तरह से जैसे हमने ए बी बी सी सी डी निकाला, वैसे हमें क्या निकालना है डी में क्या हो गया x1 y1 और x2 y2, तो आपका क्या हो गया -1 और प्लस का 3 प्लस -2 और 0 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा √8 का √2, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे पार्ट्स करने होंगे। आपने देखा अभी क्या है सारे सबका आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है 2√2 ए बी बी सी सी डी डी ए। तो अब इससे क्या हो गया, ये हमें क्या हो गया जिसकी चारों आंसर सेम है, यानी कि तो ये क्या हो गया आपका एक वर्ग हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको ये सारे निकालने हैं और आपको वेरीफाई करना है कि ये क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा आपका वर्ग है, ये चीजें, ठीक है। इसके अलावा आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द एक्सिस हुज पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस। पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है,
ठीक है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, एक्स पर बोला है, ऐसे आपको वाई पर बोला होगा। आपको मैंने बता रखा है कि एक्स पर वाई एक्सिस क्या, एक्स पर वाई क्या होता है, 0 होता है, और वाई पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि देखिए P हमने लेट कर लिया एक पॉइंट, एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट 0, ए हो गया आपका क्या पॉइंट्स, -2 नहीं 2, -5 और -2 9। ठीक है, तो P ए इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, P ए इक्वल टू पी बी। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस फार्मूला वही होगा सेम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सेम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद फॉर्मूले में पी ए क्या है आपका, ये वाला पॉइंट है, तो ए आपका ये हो गया x1 y1 ये, x2 y2 ये, यानी आपको 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, सेम इसमें x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब रूट से रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा इसमें, तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 5 माइनस 0 मतलब 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ऐसी सेम इसी में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें हो गया आपका 80 का स्क्वायर। आप देखना इक्वल के क्या होती है, सारी वैल्यू क्या होती हैं, क्या होती हैं आपकी, इक्वल में सेम वैल्यू कटती हैं आपकी, और इक्वल से पहले लेते हैं तो प्लस माइनस की वैल्यू कटती हैं। तो आपका 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 4x इधर आएगा तो माइनस का ये वाला प्लस वाला माइनस का हो जाएगा 81, 25 तक गया तो माइनस का 25, यह आ गया आपका 56, यह आ गया आपका माइनस का 8x, x इक्वल टू 56 माइनस 8 कट हो जाएगा माइनस का 7, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस का 7, यानी आपका पॉइंट क्या हो गया P -7, x 0 था, x की जगह मतलब क्या आ गया आपका माइनस का 7,0। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। ये क्वेश्चन बहुत ही मेन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और ऐसी सेम अगर y का भी पूछ लेता है वो, y एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस पॉइंट से समदूरस्थ हो, कुछ नहीं करना आपको, ये डिजिट चेंज करनी है, यहाँ पे x की जगह 0 आ जाएगा और 0 की जगह y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे y 0 होता है, y पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इस वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। सिंपल, एक लाइन खींचेंगे, एक P होगा एक Q होगा, उसमें पॉइंट्स दे रखे होंगे आपको 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स में आपका दे रखा है क्या 2,3 माइनस का और 10, y। अब पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस है वो 10 है, 10 मात्रक यानी स्क्वायर यूनिट बोल सकते हो आप। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया आपने क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, डिस्टेंस निकालनी है क्योंकि इनके बीच की, इसलिए हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपको पता है x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो आपको 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस और -3 का स्क्वायर, 10 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर, y प्लस में 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, a स्क्वायर, इसमें a प्लस में b का होल स्क्वायर लगा देंगे, 6y 2ab हो गया, प्लस b का स्क्वायर क्या हो गया 9, y स्क्वायर को आगे लिख देंगे डिजिट क्योंकि आपकी क्या है पावर है, फिर 6y 64 9 73। अब आपको पता डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है 10 मात्रक है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, y स्क्वायर 6y प्लस 73 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 10, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर 6y 73 10 का स्क्वायर 100, y स्क्वायर 6y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और -100 में से 73 गए तो माइनस का 27। इसके बाद अब इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, y स्क्वायर 6y माइनस 27, आपके पास जगह होगी तो आप नीचे लिख लेना उसको।
आप देखो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हमें क्या चाहिए 27 चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या चाहिए आपको 6y चाहिए। तो 6y के लिए हमें 9 3 जा 27, तो y इसमें आपको कॉमन आ गया, y प्लस में 9 माइनस 3 y प्लस में 9 इक्वल टू 0। अब देखो जो कॉमन है ब्रैकेट आप उसमें से एक ले लोगे और एक y माइनस 3 जो बाहर है इक्वल टू 0, y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। y की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 3 पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 9वां क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ एक बार, 9वां क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। पर हमने जो क्वेश्चन किए अभी तक 6 7 8 सेम 8 जो आपका 9th क्वेश्चन भी है वो भी इस तरीके से ही होगा, कोई ज़्यादा वो टफ क्वेश्चन नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, आपको 2 पॉइंट रखे हैं, आपको QPR सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, करना आप लोगों को है, किस तरीके से करना है वो मैं बता देता हूँ। Q आपका ये पॉइंट हो गया, P आपका ये पॉइंट, R आपका ये पॉइंट। आपको पॉइंट्स अवेलेबल है तीनों के, ठीक है। पॉइंट्स में लिख देता हूँ 0 1 हो गया आपका, 5 -3 हो गया और x 6 हो गया। सिंपल QP इक्वल टू QR, उसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया था उसी तरीके से आपको ये वाला भी क्वेश्चन करना है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। उसके अलावा आपको 10 क्वेश्चन दे रखा है। 10 क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा चेंजेस है, बट होगा इसी मेथड से, इसलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से करना है आपको 10 क्वेश्चन भी। 10 क्वेश्चन में आप उसने बोला है एक्स और वाई में रिलेशन बताना है, यानी संबंध बताना है। जो आपको पॉइंट दे रखे हैं उसमें तीन पॉइंट्स में आपको पता है, P पॉइंट हो गया आपका, A पॉइंट और B पॉइंट, ठीक है। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स वाई आपको P पॉइंट है, इसके अलावा A आपका 3,6 है, B पॉइंट आपका है -3,4। सिंपल P इक्वल टू PB के बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसमें जो वैल्यू कटती हैं काट देना, अगर जो वेरिएबल के साथ आती है उनको लिख के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इट इज द लास्ट